बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फैक्चुअल न्यूज टीवी। सब तारीफे उस पाक जात के लिए जिसने हमें पैदा किया और लाखों करोड़ों दुरूद नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाजरीन, आज हम आपके सामने 20 के 20 हलकों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में ग्राउंड रियलिटी और मुख्तलिफ सर्वेज को सामने रखते हुए अपना तज्जिया पेश करेंगे। अगर ज़िमनी इलेक्शन में कोई बहुत बड़ी धांधली या कोई बड़े लेवल पर ऊंच नीच ना हुई तो इंशाल्लाह मेरा ये एनालिसिस 100% दुरुस्त साबित होगा। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के सूबा पंजाब में 20 मुनहर्रिफ होने वाले पीटीआई के एमपीएस के हलकों में 17 जुलाई को ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं और आज 14 जुलाई है, जबकि 17 जुलाई का दिन पाकिस्तान में एक नई सिमत का तयन करेगा। इस वक्त पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया की नजरें 17 जुलाई को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन की तरफ हैं। 17 जुलाई का रिजल्ट पाकिस्तान में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम को या तो मुकम्मल तौर पर खत्म कर देगा या फिर इसमें मजीद इजाफा होगा और खुदा न खास्ता हालात श्रीलंका की तरह होने का भी खदशा मौजूद है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मौजूदा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ये ज़िमनी इलेक्शन जीतने के लिए पूरी हुकूमती मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए पूरी इंतजामिया को साथ मिलाकर मुख्तलिफ किस्म के ओशे हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा हमजा शहबाज ने चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अंडरटेकिंग भी दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद हमजा शहबाज ज़िमनी इलेक्शन पर असरअंदाज होने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, जिसमें 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की बिजली मुफ्त करने का भी अवाम को बेवकूफ बनाने की एक चाल है। और अब वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की सरबराही में इलेक्शन से 2 दिन पहले पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिल तरतीब 25 से 30 रुपए की कमी करके अवाम को बेवकूफ बनाते हैं और इनकी तवज्जो अपनी जानब डाइवर्ट करने की नाकाम कोशिश करेंगे। जबकि इन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बिल तरतीब 100 रुपए और 130 रुपए इजाफा किया था, जबकि इनका प्लान है कि इलेक्शन से 2 दिन पहले कीमतों में कमी करेंगे और 17 जुलाई के ज़िमनी इलेक्शन के बाद 20 जुलाई या फिर इस महीने के एंड पर इसमें 50 रुपए इजाफा कर देंगे। लेकिन अवाम अब सियासी तौर पर इतने बाशऊर और मिच्योर हो चुके हैं कि वो इन बेकारियों के धोखे में कभी भी नहीं आएंगे। अगर पाकिस्तानी कौम इस दफा ज़िमनी इलेक्शन में धांधली को रोकने में कामयाब हो गई तो पहली दफा ऐसा होगा कि अमेरिका के प्लान को पाकिस्तान में शिकस्त होगी। अगर धांधली रुकी तो हमजा की हुकूमत गई। पंजाब में अगर हमजा की हुकूमत खत्म हो गई तो समझो वफाक में शहबाज शरीफ की हुकूमत भी फारग, यानी कि अमरीकी साजिश भी फारग हो जाएगी। कौम डट जाए, इस दफा धांधली को हर सूरत रोकना है। नाजरीन, अब हम आपको ज़िमनी इलेक्शन के मुमकिन नताइज के मुतालिक हल्का वाइज आगाह करते हैं। ये नताइज ग्राउंड रियलिटी और मुख्तलिफ सर्वेज को सामने रखते हुए अखज़ किए गए हैं। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में सबसे पहला हल्का रावलपिंडी का PP7 है। इस हल्के में जनरल इलेक्शन में राजा सगीर अहमद आजाद हैसियत में जीतकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वो मुनहर्रिफ होकर मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अबान हैं। इस हल्के में मुकाबला इन दोनों उम्मीदवारों के दरमियान ही है। रावलपिंडी के हल्का PP7 में मुकाबला तो बहुत सख्त है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान को बरतरी हासिल है और पाकिस्तान के साबका DGISI ज़हीरुल इस्लाम भी इस हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कर्नल रिटायर्ड शबीर अवान को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इन्होंने आखिरी 2 दिनों में अपनी कॉर्नर मीटिंग के जरिए लोगों को अंगेज रखा और पोलिंग डे वाले दिन अपनी बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन कायम रखी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सीट बासानी जीत जाएगी।
जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में दूसरा हलका PP 83 खुशाब का है। इस हलके में गुलाम रसूल सांगा तहरीक इंसाफ की सपोर्ट की बदौलत जनरल इलेक्शन में आजाद हैसियत में कामयाब हुए थे, लेकिन अब वो मुनहर्रिफ हो चुके हैं और उन्होंने अपने भाई अमीर हैदर खान सांगा को मुस्लिम लीग नून का टिकट दिलवाया है। इस हलके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार खुशाब के MNA उमर असलम अवान के भाई हसन असलम अवान हैं, लेकिन इस हलके में इनका असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की बजाय मुस्लिम लीग नून के साबका टिकट होल्डर मलक मोहम्मद आसम भा के साथ है, जो कि आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। यह सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हसन असलम अवान कन्फर्म जीत जाएंगे। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में तीसरा हलका PP 90 बक्कर का है। इस हलके में सैयद अकबर नवानी आजाद हैसियत में जीतकर PTI में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वो मुनहर्रिफ होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान के कजन इरफान उल्लाह खान न्याजी इस इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार हैं। इस हलके में मुस्लिम लीग नून के सैयद अकबर नवानी की पोजीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इरफान उल्लाह न्याजी की निस्बत काफी बेहतर है। गो के इधर इमरान खान ने एक बहुत बड़ा जलसा भी किया है। इस जलसे से मुकाबला काफी कांटे का हो गया है, लेकिन मुख्तलिफ सर्वेज के मुताबिक और हलके में ग्राउंड रियलिटी को देखते हुए लगता है कि मुस्लिम लीग नून PP 90 बक्कर की सीट जीत जाएगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के सैयद अकबर नवानी 8 दफा MPs रह चुके हैं और इनके पास हलके की सियासत का काफी तजर्बा भी मौजूद है। आज तक के एनालिसिस के मुताबिक वो ये सीट जीत रहे हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आखिरी 2 दिनों में अच्छा फिनिश किया तो वो ये 500 पलट भी सकते हैं। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में चौथा हलका PP 97 फैसलाबाद जुमरा सिटी का है। इस हलके में मोहम्मद अजमल चीमा आजाद हैसियत में जीतकर PTI में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वो मुनहर्रिफ होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से चौधरी अली अफजल शाही, जो कि चौधरी अफजल शाही के बेटे और लाहौर हाईकोर्ट चीफ जस्टिस के दामाद भी हैं, वो इस हलके में इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हलके में भी मुकाबला बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली अफजल शाही ये सीट जीत जाएंगे। फैसलाबाद के हलका PP 97 की सीट भी PTI की कंफर्म और पक्की सीट है। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में पांचवा हलका PP 125 जंग का है। इस हलके में फैसल हयात जवाना आजाद हैसियत में जीतकर PTI में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वो मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मोहम्मद आजम चीला उम्मीदवार हैं। इस हलके में कुछ अरसा पहले PTI की पोजीशन काफी बेहतर थी, लेकिन कुछ अहम धड़ों की फैसल जवाना की सपोर्ट की वजह से PTI के लिए यह मुकाबला काफी टफ हो चुका है, जबकि मुस्लिम लीग नून के फैसल जवाना की पोजीशन बेहतर नजर आ रही है। यह मुकाबला 50-50 है। जो उम्मीदवार आखिरी दिनों में अच्छा फिनिश करेगा वो ये सीट आसानी से जीत जाएगा। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में छठा हलका PP 127 जंग का है। इस हलके में मेयर मोहम्मद असलम परवाना आजाद हैसियत में जीतकर PTI में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वो मुनहरिफ होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मेयर मोहम्मद नवाज बरवाना उम्मीदवार हैं। ये हलका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MNA गुलाम बीबी बरवाना के नीचे आता है और वो भरपूर कैंपेन भी कर रही है, जबकि इस हलका में साबका MNA शेख वकास अकरम भी PTI को सपोर्ट कर रहे हैं। PP 127 जंग की सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फर्म जीत जाएगी। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में सातवां हलका PP 140 शेखपुरा का है। इस हलके में मियां खालिद महमूद PTI की टिकट पर इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब वो मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नून की टिकट पर उम्मीदवार हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खुर्रम शहजाद विरक इलेक्शन लड़ रहे हैं।
इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के मियां खालिद महमूद को नून लीग के ही कुछ दलों की मुखालफत का सामना है। इस हल्के में अगर धांधली का कोई बहुत बड़ा मंसूबा ना हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुर्रम शहजाद विरक ये सीट कन्फर्म की जाएंगे और पीपी 140 शेखुपुरा की सीट भी पीटीआई की कन्फर्म मानी जा रही है। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में 8वां हल्का पीपी 158 लाहौर का है। इस हल्के में अब्दुल अलीम खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर मुंतखब हुए थे, लेकिन अब वह मुनहरिफ होकर मैदान से ही बाहर हो चुके हैं। इस हल्के में पीएमएलएन के साबका टिकट होल्डर एहसन शराफत मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मियां महमूद रशीद के दामाद मियां अकरम उस्मान उम्मीदवार हैं। पीपी 158 लाहौर की यह सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मियां अकरम उस्मान कन्फर्म जीत जाएंगे। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में 9वां हल्का पीपी 167 लाहौर का है। इस हल्के में नजीर चौहान पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब वो मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पीटीआई की तरफ से शबीर अहमद गुज्जर उम्मीदवार हैं। इस हल्के में धांधली के चांसेस काफी ज्यादा हैं, लेकिन शबीर अहमद गुज्जर के मुताबिक वो ये सीट सबसे ज्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। पीपी 167 लाहौर की यह सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तकरीबन कन्फर्म सीट मानी जा रही है। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में 10वां हल्का पीपी 168 लाहौर का है। इस हल्के में मलक असद अली खोखर पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब वो मुनहरिफ होकर पीएमएलएन की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पीटीआई की तरफ से मलक नवाज अवान उम्मीदवार हैं। इस हल्के में बहुत बड़ी धांधली का मंसूबा बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत इस हल्के में जितना जोर लगा रही है, जहां मुकाबला बहुत कांटे का होने की तवक्को की जा रही है, जहां कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। लाहौर के हल्का पीपी 168 में मुकाबला 50-50 है। वो कुछ सर्वेज के मुताबिक यहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के असद अली खोखर को बर्तरी हासिल है। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में 11वां हल्का पीपी 170 लाहौर का है। इस हल्के में ओन चौधरी के भाई मोहम्मद अमीन जुल्करनैन चौधरी पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब वो मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मलक जहीर अब्बास खोखर उम्मीदवार हैं। पीपी 170 लाहौर की यह सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलक जहीर अब्बास खोखर की कन्फर्म सीट मानी जा रही है। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में 12वां हल्का पीपी 202 साहिवाल का है। इस हल्के में मलक नुमान अहमद लंगड़ियाल पीटीआई की टिकट पर इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब वो मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि इस हल्के में मेजर रिटायर्ड गुलाम सरवर पीटीआई के उम्मीदवार हैं। इस हल्के में भी काफी सख्त मुकाबला है, लेकिन कुछ सर्वेज के मुताबिक पीटीआई के उम्मीदवार को बर्तरी हासिल है, लेकिन कुछ सर्वेज के मुताबिक नुमान अहमद लंगड़ियाल जो कि मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार हैं, उनको बर्तरी हासिल है। इस हल्के में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। ज्यादा इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है इस हल्के में मुस्लिम लीग नवाज की टिकट कन्फर्म मानी जा रही है। जिमनी इलेक्शन के सिलसिले में 13वां हल्का पीपी 217 मुल्तान का है। इस हल्के में सलमान नईम जहांगीर तरीन की सपोर्ट की वजह से आजाद हैसियत में शाह महमूद कुरैशी के मुकाबले में जीतकर पीटीआई में शामिल हो गए थे, लेकिन अब वो भी मुनहरिफ होकर मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी के बेटे जैन हुसैन कुरैशी उम्मीदवार हैं। ये वो वाहिद हल्का है जिसकी तरफ पूरी दुनिया की नजरें हैं। इस हल्के में सबसे ज्यादा कांटे का मुकाबला है। इस हल्के में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सलमान नईम की तरफ से इलेक्शन के ज़ाब्ता अखलाक की काफी खिलाफवर्जियां की गई हैं और वो लोगों में मोटरसाइकिल बांटते हुए भी दिखाई दिए हैं और तरक्याती काम भी करवा रहे हैं। इस हल्के में कुछ भी कहना कबल वक्त है, लेकिन मेरे एनालिसिस के मुताबिक इस हल्के में सलमान नई को थोड़ा सा एज हासिल है, क्योंकि पूरी हुकूमती मशीनरी और पूरा सिस्टम सलमान नईम के साथ खड़ा है, जबकि दूसरी तरफ अकेली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। यह सीट जीतने के लिए
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में 14वां हलका PP 224 लोधरा का है। इस हलके में जवार हुसैन बड़ाइच PTI के टिकट पर इलेक्शन जीते थे, लेकिन अब वो भी मुनहरफ होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हलके में आमर इकबाल शाह PTI के उम्मीदवार हैं। यह हलका PP 224 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आसानी से जीत जाएगी और यह PTI की कन्फर्म सीट मानी जा रही है। इस हलके में मुस्लिम लीग नवाज का कांजू ग्रुप भी आमर इकबाल शाह जो कि PTI के उम्मीदवार हैं, इनको भरपूर सपोर्ट कर रहा है। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में 15वां हलका PP 228 लोधरा का है। इस हलके में नजीर अहमद बलोच PTI के टिकट पर जीते थे, लेकिन अब वो भी मुनहरफ होकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। PTI की तरफ से कैप्टन रिटायर्ड इज्जत जवेद खान उम्मीदवार हैं। इस हलके में एक आजाद उम्मीदवार पीर सैयद रफीउद्दीन शाह बुखारी भी हैं और इस हलके में PTI का असल मुकाबला आजाद उम्मीदवार पीर सैयद रफीउद्दीन शाह बुखारी के साथ है, जहां बड़ा कांटे का मुकाबला है और यह सीट भी 50-50 है। लेकिन यहां पर आजाद उम्मीदवार को थोड़ा एज हासिल है, जबकि PTI थोड़ा सा जोर लगाकर यह सीट भी जीत सकती है। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में 16वां हलका PP 237 बहावल नगर का है। इस हलके में फिदा हुसैन आजाद हिस्से में जीतकर PTI में शामिल हो गए थे, जबकि PTI की तरफ से सैयद आफ्ताब अहमद शाह उम्मीदवार हैं। इस हलके में भी सख्त मुकाबला है। इस हलके में अगर PTI आखिरी दिनों में अपनी कैंपेन अच्छे तरीके से फिनिश कर गई और पोलिंग डे को बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेशन से मैनेज कर गई तो PTI ये सीट भी कंफर्म जीत जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में 17वां हलका PP 272 मुजफ्फरगढ़ का है। इस हलके में मुनहरिफ MNA सैयद वासत हुसैन बुखारी के बेगम ज़ोहरा वासत हुसैन बुखारी इलेक्शन लड़ रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जबकि PTI की तरफ से मुअज़्ज़म खान जतोई उम्मीदवार हैं। इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार को काफी मुश्किलात का सामना है और उनको अपने ही भाई हारून सुल्तान बुखारी की तरफ से सख्त मुखालफत का भी सामना है और मुख्तलिफ सर्वेज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़म खान जतोई ये सीट आसानी से जीत जाएंगे और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कन्फर्म सीट मानी जा रही है। नाज़रीन, ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में 18वां हलका PP 273 मुजफ्फरगढ़ का है। इस हलके में मुनहरिफ होने वाले मोहम्मद सबतैन खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की टिकट पर, जबकि यासर खान जतोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस हलके में PTI की पोजीशन बेहतर है और वो ये सीट जीत जाएंगे। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में 19वां हलका PP 282 लिया का है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार मुनहरिफ होने वाले ताहिर रंधावा हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कैसर अब्बास मगसी हैं। यह सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कन्फर्म जीत जाएगी। ज़िमनी इलेक्शन के सिलसिले में 20वां हलका PP 288 डेरा गाजी खान का है। इस हलके में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अब्दुल कादिर खान खोसा का मुकाबला साबिक गवर्नर पंजाब के बेटे सैफ अली खान खोसा से है, जो कि PTI के उम्मीदवार हैं। यह सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सख्त मुकाबले के बाद जीत जाएगी। नाजरीन, हमारे एनालिसिस के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो सीटें कन्फर्म जीत रही है उनकी तादाद 14 से 15 है। इनमें हलका PP 7 रावलपिंडी, PP 83 खुशाब, PP 97 फैसलाबाद, PP 127 जंग, PP 140 शेखपुरा, PP 158 लाहौर, PP 167 लाहौर, PP 170 लाहौर, PP 202 साहिवाल, PP 224 लोधरा, PP 237 बहावलनगर, PP 272 मुजफ्फरगढ़, PP 273 मुजफ्फरगढ़, PP 283 लिया और PP 288 डेरा गाजी खान है। जबकि इनमें PP 202 जो साहिवाल की सीट है वो बहुत ही सख्त मुकाबले के बाद PTI के जीतने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं, जबकि PP 90 भक्कर और PP 125 झंग में PTI अगर आखिरी दिनों में अच्छा फिनिश कर गई तो वहां भी पोजीशन बेहतर हो सकती है। जबकि PP 168 लाहौर, PP 228 लोधरा और PP 217 मुल्तान, इनमें अभी पोजीशन क्लियर नहीं है और जहां कुछ भी कहना कवर अज वक्त है। जबकि ऊपर बयान किए गए 15 हलकों में से PP 7 रावलपिंडी, PP 140
शेखुपुरा, PP 202 साहिवाल, PP 237 वहाबनगर और PP 288 डेरा गाजी खान में PTI की पोजीशन काफी बेहतर है, लेकिन मुकाबला कांटे का है। नाजरीन, आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।